नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट 4 नंबर का, क्योंकि 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 2-3 दिन स्वास्थ्य सही न होने के कारण आपकी वीडियो नहीं हो पाई और आपकी क्लास पूरी नहीं हो पाई, तो आज हम उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट हम 4 हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न है हमारा, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार थे? पंडित दौलत राम, बी राम प्रसाद निरंजनी, सी सदल मिश्र, डी मुंशी सदा सुखलाल नियाज। प्रश्न 1 का बी सही है, राम प्रसाद निरंजनी। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न 2। पुनर्जागरण काल हिंदी के किस काल के लिए नाम दिया गया? वीरगाथा काल के लिए, प्रगति काल के लिए, आधुनिक काल के लिए, रीति काल के लिए? बताइए। दो का सी सही है, आधुनिक काल के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये लीजिए प्रश्न नंबर 3। राष्ट्र के स्वरूप निर्माण हेतु निम्न में से एक कथन सत्य है, चुनिए। ए धन जन और बल से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। बी में है भूमि जन और जन की संस्कृति से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। सी है सेना भूमि और राजा से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। डी में दिया है उपयुक्त में से किसी से भी नहीं बनता। तीन का आपका उत्तर सही है, बी। प्रश्न 4 गेहूं बनाम गुलाब निबंध है? भावात्मक, प्रतीकात्मक, विचारात्मक, सूत्रात्मक? प्रश्न 4 का बी है, प्रतीकात्मक। प्रश्न 5, इनमें से एक उपन्यास आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चित्रलेखा? 5 का डी सही है, चित्रलेखा। प्रश्न 6, रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में है? निबंध, रिपोर्टाज, यात्रावृत्त, संस्मरण? 6 का जो उत्तर है बी सही है, रिपोर्टाज। नेक्स्ट प्रश्न 7 देखेंगे। निम्न कवियों में से एक प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं, चिन्हित कीजिए। दादू दयाल, संत रायदास, मलिक मोहम्मद जैसी, रहीम दास? 7 का सी सही है, मलिक मोहम्मद जैसी। प्रश्न 8, आइए प्रश्न 8 देखते हैं। शब्द का कोशगत अर्थ ग्रहण किए जाने पर शब्द शक्ति होती है? व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, इनमें से कोई नहीं। 8 का आपका उत्तर है वो है बी, अभिधा। आइए आगे देखते हैं। आप लोग इसको एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि थोड़ी तबीयत अभी भी डाउन है, स्वास्थ्य थोड़ी, क्योंकि सर्दी जुकाम है। आइए शुरू करते 9वां नंबर का प्रश्न 9, ये लीजिए। बिनु पग चले सुने बिनु काना, पंक्ति में अलंकार है? विशेषोक्ति, विभावना, असंगति, वक्रोक्ति? 9 का बी सही है, विभावना। प्रश्न 10, पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? चिदम्बरा, लोकायतन, पल्लव, वीणा? 10 का ए सही है, चिदम्बरा। प्रश्न 11, आइए प्रश्न 11 देखते हैं।
84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोसाई विठलनाथ, गोसाई गोपीनाथ, नाभादास, गोसाई गोकुलनाथ। 11 11 का डी सही है गोसाई गोकुलनाथ। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से एक कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। ईदगाह, लॉटरी, बड़े भाई साहब, तीर्थ यात्रा। 12 का डी सही तीर्थ यात्रा। प्रश्न 13, रासो काव्यों की भाषा है राजस्थानी, पिंगल, बांगरू, डिंगल। 13 का डी सही है डिंगल। प्रश्न 14, आइए प्रश्न 14 देखते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, यशपाल, उषा प्रियंवदा। 14 का पहला सही है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 15, इनमें से एक कवि नहीं है। इनमें से एक कवि नहीं है। सेनापति, डॉक्टर सत्येंद्र, नागार्जुन, दी है सुभद्रा कुमारी चौहान। 15 का बी सही है डॉक्टर सत्येंद्र। प्रश्न 16, भक्तमाल के रचनाकार हैं रैदास, नाभादास, सुखदास, जीवादास। 16 का बी सही है नाभादास। आइए प्रश्न 17 देखते हैं। प्रश्न 17, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कुछ रही तो नौजवानी कहाँ, नौजवानी फिर कहाँ। तो ये पंक्ति है, आपको बताना है ये किस निबंध का अंश मानी जाती है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो बताना है आपको। इसका यात्रा वृत्तांत की है, आखिरी चट्टान की है, अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा की है, सन्नाटा की है। 17 का सी सही है, घुमक्कड़ जिज्ञासा की है। नेक्स्ट प्रश्न 18, निम्नलिखित में एक कथन निंदा के विषय में सत्य है, चिन्हित कीजिए। निंदा एक रोग है, निंदा करना स्वस्थ परंपरा है, निंदा से मानसिक स्वस्थता आती है, निंदा का उद्गम हीनता या कमजोरी से होता है। 18 का आपका डी सही है कि निंदा का उद्गम हीनता या कमजोरी से होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर बच्चे कमेंट करते हैं, कई प्रकार के कमेंट आते हैं, जो जिसकी सोच होती है उसी प्रकार के कमेंट आते हैं। किसी के खराब कमेंट आते हैं, किसी के अच्छे कमेंट आते हैं। जैसे आज मैं थोड़ी स्वास्थ्य खराब है, वीडियो जैसा बनेगा वैसा तो मैं दूंगा, आप लोगों को क्लास भी दूंगा, लेकिन काफ़ी लोग इसमें भी कमेंट करेंगे कि आपकी आवाज़ ऐसी आ रही है वैसी आ रही है, आपका कंटेंट समझ में नहीं आ रहा। तो आप समझिएगा, तो वही निर्भर करता है कि आप जिस सोच के व्यक्ति हैं उसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट 18 के बाद हम प्रश्न देखते हैं 19, नेक्स्ट पेज में है, ये आपकी स्क्रीन पर रहा प्रश्न 19। ये लीजिए प्रश्न 19, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने। 19 का बी सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आइए प्रश्न 20 को देखते हैं। प्रश्न 20, चित्त की क्षुद्रावासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध में संपूर्णानंद का, भारतीय साहित्य की विशेषताएं निबंध में श्याम सुंदर दास का, सी में दिया है आचरण की सभ्यता निबंध में सरदार पूर्ण सिंह का, और डी में जो उत्तर दिया है आपका वो दिया है उपयुक्त में से किसी निबंध
और निबंधकार का नहीं। तो 20 का आपका ए सही है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध में डॉक्टर संपूर्णानंद, ये जो निबंध है डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न 21। प्रश्न 21, निम्नलिखित में प्रकृति चित्रण का एक प्रकार नहीं है। आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में, मानवीकरण रूप में, आभास रूप में। 21 का डी सही है, आभास रूप में। प्रश्न 22, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को सर्वश्रेष्ठ कहा है? आचार्य राजशेखर, भरतमुनि, भास, भवभूति। 22 का डी है, भवभूति। प्रश्न 23, शब्द जातक कथा का हिंदी में अर्थ है जीवन की कथा, जन्म की कथा, जाने की कथा, पवित्र कथा। 23 का बी है, जन्म की कथा। नेक्स्ट 24, आइए 24 को देखते हैं। विश्वानि देव सविर्दुति तानि पराशु यद भद्र तन आशु। ये जो वंदना का है तो ये किससे ली गई है आपको बताना है। तो आपको देखना है, इसका मैं चौथा ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये लीजिए, चौथा भी पॉइंट देखिए। और 24 का जो आपका उत्तर सही है वो बी नंबर सही है। नेक्स्ट 25 देखते हैं। प्रश्न 25, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 25। प्रेमचंद्र युगीन 3 उपन्यासकार हैं। गोविंद बल्लभ पंत, निर्मल वर्मा, अमृत लाल नागर। इसके बाद बी में दिया है, सी में दिया है। आप तीनों को पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 25 का जो उत्तर है वो बी है, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये आपका उत्तर सही है, 25 का बी। प्रश्न 26 देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न रहा 26, ये रहा 26। स्वतंत्रोत्तर हिंदी गद्य के विकास में योग देने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों में एक का योगदान नहीं है। विद्या निवास मिश्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। 26 का डी सही है, बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से एक कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? कवि वचन सुधा, आर्यमित्र, इंदु, मधुकर। 27 का जो उत्तर है वो डी है, मधुकर। प्रश्न 28 देखेंगे, ये लीजिए, इसमें मिलान वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प कोड को चयन कीजिए। देखिए, रामचंद्र शुक्ल के सामने दिया है, उसने कहा था। बंग महिला के सामने दिया है पंच परमेश्वर। मुंशी प्रेमचंद के सामने दिया है दुलारी बाई। और इसके बाद आपका दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बाद 11 वर्ष का समय। तो आप लोगों को पता है कि रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है, तो अब मैं मिलान कर रहा हूँ। आप इसके बाद उत्तर आप अगर लगाना चाहते हैं तो ये लीजिए, ऑप्शन देख करके उत्तर आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम मैच करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये पूरे 125 प्रश्न हल करने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितने हमारे सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए मिलान करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो वो मैच करता है 4 से। इसके बाद बंग महिला दुलाई वाली से, पंच परमेश्वर यहाँ से, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी से उसने कहा था। तो जहाँ पर भी का 4 होगा वही उत्तर सही होगा। देखिए, का 4 किस में है? पहले में, तो पहला आपका ऑप्शन सही हो गया। आइए प्रश्न 29 देखते हैं। 29,
हिंदी के किस कवि की हिंदी के किस कवि की कौन सी रचना अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी? दिनकर की हुंकार, सोहनलाल द्विवेदी की रणभेरी, हरिऔध की चुभते चौबते, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती। 29 का डी सही है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना जब्त कर ली थी अंग्रेजों ने। 30 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मालवी पहाड़ी, अवधी पूर्वी, खड़ी बोली पश्चिमी, भोजपुरी पूर्वी। 30 का आपका ए सही है, मालवी पहाड़ी। नेक्स्ट 31 बीजक में रचनाएं संग्रहित हैं गोरखनाथ की, कबीर दास जी की, दादू दयाल की, रैदास की। 31 का बी सही है, कबीर की। प्रश्न 32 निम्नलिखित में से एक तत्व काव्य का तत्व नहीं है? कल्पना तत्व, भाव तत्व, अलंकार तत्व, आत्म तत्व। बताइए। 32 का जो उत्तर है डी सही है, आत्म तत्व। प्रश्न 33 मदनाष्टक रचना के लेखक हैं रसलीन, रसखान, अब्दुल रहीम, कवि गंग। बताइए। 33 का सी सही है, अब्दुल रहीम। नेक्स्ट प्रश्न 34 देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन में प्रश्न नंबर 34। ये लीजिए 34 किस कवि को मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है? शंकरदेव को, धनंजय को, विद्यापति को, केदारनाथ भट्ट को। 34 का सही है, विद्यापति को। प्रश्न 35 आइए 35 को देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में अलंकार है श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। बताइए। 35 का उत्तर है ए, श्रुत्यानुप्रास। नेक्स्ट 36 निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? शिखरिन, शिखिन, केकी, वहेर, चातक। तो आपको पता होगा कि चातक माने पपीहा होता है, तो 36 का आपका डी सही हो जाएगा, चातक यानी पपीहा नहीं है। 37 हरिऔध द्वारा रचित रुक्मणी परिणय है काव्य, उपन्यास, खंड काव्य, नाटक। 37 का उत्तर डी सही है, नाटक। आइए 38 देखते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली का अधिकांश क्षेत्र स्थित है उत्तर प्रदेश में, ओडिशा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। 38 का डी सही है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट 39 गोरखबानी का संबंध है सिद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से, बौद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से। 39 का आपका कौन सा सही है? डी सही है। नेक्स्ट 40 आइए प्रश्न 40 देखते हैं। वंश भास्कर ग्रंथ की रचना की अगर चंद नाहटा ने, शूरमल मिश्रण ने, कवि या करणीदास या श्यामल दान ने। बताइए। 40 का उत्तर बी सही है, शूरमल मिश्रण ने। नेक्स्ट 41 निम्नलिखित में से एक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? तमिल, कन्नड़, तेलुगु, कोंकणी। 41 का डी सही है, कोंकणी। 42
पहेलियां और मुकरियां लिखने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति है? कुतवन, निजामुद्दीन, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। 42 का सी सही है, अमीर खुसरो। 43, निम्नलिखित में से एक वर्णिक छंद नहीं है। मंत गैंद, वसंत तिलका, इंद्रवज्रा, हरिगीतिका। 43 का डी सही है, हरिगीतिका। 44, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सिर काट काट करता था, सफल जमानी को। इन पंक्तियों में रस है अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस। 44 का सी सही है, वीर रस। 45, निम्नलिखित युग्मों में एक युग्म विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है, मतलब शुद्ध नहीं है। रुच्छ, मृदु। इसके बाद अगले देखिए, बी नंबर पे दिए है निमीलित यानी उन्मीलित। इसके बाद समास का अभ्यास दिए है, और डी में दिए है बंधन का मोक्ष यानी मुक्ति। तो 45 का आपका पहला सही है, ए। नेक्स्ट आइए प्रश्न 46 देखते हैं। प्रश्न 46 ये लीजिए। प्रश्न 46, मैं पंडित हूं तुम बुद्ध हो, किस कहानी में तोता यह हर बार दोहराता है? सती में, अपना अपना भाग्य में, वसीयत में, बहादुर में। 46 का सी सही है, वसीयत में। प्रश्न 47, आइए 47, श्रीमद् भागवत के किस स्कंध के 2 श्लोकों को भ्रमर गीत प्रसंग लेखन का आधार माना जाता है? सप्तम स्कंध, दसम स्कंध, पंचम स्कंध, तृतीय स्कंध। 47 का बी सही है, दसम स्कंध। आइए 48 देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, पंक्ति किस रचना का अंश है? रामचंद्रिका, वीर सतसई, बिहारी सतसई, शूर सागर। 48 का सी से है, बिहारी सतसई। प्रश्न 49, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है। शुद्ध, युद्ध से भाग आना कायरता है। यह विश्व प्रकृति का पालना है, तुम उसे जाने दिए होते। डी में ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है। 49 का सी सही है, तुम उसे जाने दिए होते। नेक्स्ट 50, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः, भूमि माता है और उसका पुत्र हूं। यह वाक्य किस निबंध से प्रस्तुत है? अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, निंदा रस, कुटज, राष्ट्र का स्वरूप। 50 कड्डी सही है, राष्ट्र का स्वरूप। आइए प्रश्न 51 देखेंगे। प्रश्न 51, यथाशक्ति शब्द में समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। 51 का सी है, अव्ययी भाव। नेक्स्ट 52, आधुनिक काल में भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर किसने भंवर दूत नाम से काव्य रचना की? हरिऔध, कवि रत्न सत्यनारायण, वेनी माधव, ऋषिकेश चतुर्वेदी। बताइए। 52 का बी सही है,
कवि रत्न सत्यनारायण। नेक्स्ट 53, प्रश्न 53, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। इस काव्य पंक्ति में कवि ने प्रस्तुत किए भाव, अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव। 53 का बी सही है, अनुभाव। 54 में फिर आपको एक सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है। तो पहली सूची में दी है वैदेही वनवास, इसके सामने रत्नाकर दिए हैं। इसके बाद दिया है भारत भारती प्रसाद दिए हैं, आंसू मैथिली शरण गुप्त दिए हैं और गंगा अवतरण हरिऔध दिए हैं। तो आप लोग इसको पहले मिलाइए, इसके बाद हम ऑप्शन आगे देखते हैं। इसके ऑप्शन आगे दिए हैं 54 का। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो आप लोगों को पता है कि भारत भारती किसकी है, अभी मैंने बताया था जिसमें जब्त कर ली गई थी, तो मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, आंसू आपको पता है प्रसाद की है, गंगा अवतरण रत्नाकर की है और वैदेही वनवास हरिऔध की है। तो ऐसे में अब हम ऑप्शन देखेंगे कि का चौथे से मिलता है। आइए, इसके ऑप्शन इधर है, ये लीजिए। इसका मतलब हमारा जो उत्तर सही होगा 54 का वो होगा डी, क्योंकि का 4 से मिलता था वहां पर, तो ये सही है आपका, याद रखिए। आइए 55 देखते हैं प्रश्न। पिल्ला शब्द है, बताइए पिल्ला शब्द है देशज, हिंदीतर, तद्भव, विदेशी। 55 का ए, 55 का बी सही है, हिंदीतर है ये, याद रखिएगा, हिंदीतर शब्द है 55 का बी। प्रश्न 56, हाथों हाथ लेना का अर्थ है स्वागत सत्कार ना करना, प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना, घर में ना घुसने देना, खड़े भी ना होने देना। 56 का बी है प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना। नेक्स्ट 57, सह विद्यालय पठति। वाक्य में विद्यालय शब्द में विभक्ति है पंचमी, सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीय और प्रथमा। 57 का उत्तर है ए, पंचमी। नेक्स्ट 58, जो शब्द संज्ञा के बदले यानी उसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण, कर्ता, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। 58 का सी सही है, सर्वनाम। नेक्स्ट 59, कलंगी बाजरे की रचना के लेखक हैं मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अग्गे। 59 का डी सही है, अग्गे। आइए प्रश्न 60 देखते हैं। 60, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, भारत भूषण, डॉक्टर रामविलास शर्मा। 60 का उत्तर डी सही है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न 61, अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं हेमचंद्र, पुष्यदंत, हेमंद्र और कणहपा। बताइए। 61 का बी सही है, पुष्यदंत। नेक्स्ट 62, हमीर रासो के कवि हैं सारंगधर, नल्ल सिंह भट्ट, जगनिक, नरहरि। 62 का ए सही है, सारंगधर। 63, जय मयंक जस चंद्रिका काव्य के रचनाकार है केदार भट्ट, मधुकर भट्ट, विद्यापति शरद चंद्र।
63 का आपका बी सही है, मधुकर भट्ट। 64 भक्ति द्रविड़य उपजिए लाए रामानंद कथन के अनुसार भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ द्रविड़ में, दक्षिण में, द्वारिका में या देश में। चौसठ का आपका बी सही है, दक्षिण में। नेक्स्ट 65 नंबर का प्रश्न, दिवास एक सेकेंड थोड़ी यहाँ पे आप अभी इतने प्रश्न करिए, इसके बाद जो है मैं इसी का अगला पार्ट लेकर अभी आऊँगा, क्योंकि एक साथ कराने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं है। तो मैं थोड़ी देर में आप लोगों का इसका अगला भाग मतलब इसी का पार्ट लोड कर दूंगा। पहले आप इतना प्रैक्टिस सेट करिए, इसके बाद दूसरा सेट करिएगा।